हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस सूत्र को डिराइव करा था कि कैसे डिस्टेंस सूत्र जो होता है रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर आता है, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई भी करिए, आपका आंसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ओके, तो उसी सूत्र का प्रयोग करके इन सभी क्वेश्चंस को आइए हम लोग बनाते हैं, जो हियर दियर बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड आपको आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेवल किए सब है आपके क्वेश्चंस। ये बट्टा बट्टी में आ जाए तो कैसे बनेगा, रूट में आएगा तो कैसे शूट करिएगा। ओके, सभी क्वेश्चंस को आइए वन बाय वन करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं कि दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी आपका डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का दूरी कितना होता है बाबू, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, कुछ भी करिए। यहाँ पर x2 लिख दीजिए, x1 लिख दीजिए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, या फिर अगर बाबू ये तो दो पॉइंट के बीच का हो गया, लेकिन आपसे अगर ये पूछ दे कि मान लीजिए सब चीज जानते हुए भी अगर पूछ दे कि a अगर है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, आपका z1 ले लेते हैं, और b का नियामक है x2, y2 एंड z2। ओके, देन आपको कैसे इसका दूरी निकालिएगा, इसके बीच का ab का दूरी क्या हो जाएगा, सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन रट के फंसे हुए हैं सिर्फ इसमें कि यही होगा। ये तो होगा दो पॉइंट के लिए, दो आखिर 2D होगा तब आपका 10th क्लास में। ये आपका इंटर में थोड़ा सा जान जाइएगा तो इंटर का भी बातें साथे साथे चलबे करेगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर ए बी, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, वही वाला है, वही सूत्र है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक बढ़ जाएगा। इसमें कहा जाएगा जैसे उसमें करते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या करते थे, होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक खाली z बढ़ गया था, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बस याद हो गया, सिंपल सा बात है, रिलेट करके पढ़िएगा। और जैसे टॉपिक्स को एक दूसरे से ना कंपेयर करिएगा तो बातें आसान हो जाएंगी। यानी दो बिंदुओं के बीच का दूरी अगर ज्ञात करना हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में, ये किस में, जब x1 और y1 में दिया हो तब। और जब ऐसा दे दे, इस टाइप के क्वेश्चन दे दे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ऐसा देगा नहीं 10th क्लास में, लेकिन इंटर में हर साल आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर कर लेते हैं तो वही कहे कि हाउ वही करिए, हल्का 3 गो बढ़ गया तो क्या होगा, अब कहेगा 4 गो हो जाएगा तो क्या होगा, तो 3 डायमेंशनल तक ही रहता है, 4 डायमेंशनल कुछ होता नहीं है। 3 डायमेंशनल हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ज्यादा से ज्यादा आपको हायर क्लासेस में जेड एक्सिस आ जाएगा 3 डायमेंशनल। तो आपका सिर्फ वही फॉर्मूला है, z2 माइनस z1 को एक्स्ट्रा लिख देंगे, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए इन सभी को जानने के बाद, यानी ये तो जानबे करे, ये भी जान गए कि 3 पॉइंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे, 3 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। 3 डायमेंशनल वाला में 3 पॉइंट कहने का मतलब इतना इतना और इतना नहीं, आपको कहने का मतलब है कि 3 XYZ इस प्रकार से दे दे तब कैसे दूरी निकालेंगे। तो वही वाला है, सिर्फ z का एक बढ़ जाएगा, उसी प्रकार से रूट में। ओके, आइए इन क्वेश्चंस को वन बाय वन करते हैं। और ये सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं या फिर इसी टाइप्स के पूछते हैं, बस सिंपल सा बात याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस ये आपका बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस है जो कि पूछे हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है एक पॉइंट, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या मानेंगे, 3,2 ऐसे लिख देंगे, एंड बी से रिप्रेजेंट करेंगे 4,5। अगर 2 नंबर में है तो लैंग्वेज देना होगा ताकि नंबर न कटे। ओके, एक एक नंबर को ध्यान में रखिएगा। तब यहाँ पर इसको हम सिंपली x1 मान लेते हैं, इसको y1 शुरू है, इसको x2 और इसको क्या मान लेते हैं, y2। यानी x1 के सामने x1 का मान, y1 के सामने y1 का मान, x2 के सामने x2 का मान, y2 के सामने y2 का मान। अब बाबू चूंकि दूरी बराबर ये सूत्र में होता है, लिखेंगे सिंस दूरी बराबर अगर 2 नंबर का सवाल है तो ऐसे लिखेंगे, ना 1 नंबर या मैं इसी धर के डायरेक्ट पुटिंग गेटिंग आंसर टिक या बस टिक मार देना है, पोत देना है धर के। ऐसे 2 नंबरिया में है तो थोड़ा सा क्या करना है, आपको ऐसे लिखना होगा लैंग्वेज देकर। सिंस आपको दूरी बराबर होता है रूट ओवर x1 चाहे x2 जो भी हो, दोनों में से कोई को घटाइए, यानी कि सिंपल बोलिए दिए कि x में से x के घटा के स्क्वायर, y में से y के घटा के स्क्वायर आंसर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे जरा देखिए कि हम लोग रूट तो लिखेंगे ही,
x1 के सामने क्या है 3 लिख दिए, माइनस है माइनस दे दिए, x2 के सामने क्या है 4 रख दिए, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y1 के जगह 2 है, अब माइनस क्या रख दिए 5 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, जरा तोड़िए इसको, तो इसको तोड़ेंगे तो माइनस में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो माइनस 3 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, यानी कि 5 में से 2 गया, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, वो नहीं है प्लस 3 या 9 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस बना ही देगा, रूट में 10 आ जाएगा, 10 इकाई 10 यूनिट आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते, क्वेश्चन जो सेकंड है ये तो हो गया आप लोगों का, क्या है कि आपको है ए नंबर मान लेते हैं -5,12 और यहाँ पर क्या है बी में ले लेते हैं 0,0। फट से हम क्या करेंगे दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए बी अगर निकालना है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, वही ए बी माने दूरी, आपको क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। लैंग्वेज दीजिएगा, आपको नंबर कटेगा नहीं, नंबर बूस्ट करेगा। ओके, अच्छे से लिखिएगा विथ राइटिंग, तो कितना हो जाएगा -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे ना जी, x1 का इतना और ये हो जाएगा, आप तो मुँहे से लिखने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब कितना होगा प्लस 12 में से आपका 0 घट गया होल स्क्वायर, तो 0 घटेगा तो कोई फर्क पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो जब 5 का स्क्वायर करिएगा तब 25 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 100 कितना 144 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आई थिंक आपको 169 हो जाएगा, 5 4 ये फिर ये कितना हो जाएगा आपका 6 और 1 1 ठीक 169 को हम 13 निकाल सकते हैं, 13 इकाई, यानी 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर थोड़ा लिख लीजिएगा, तब कैलकुलेशन में थोड़ा आपका सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी। ओके, तो आपको आसानी से ही आपका आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कर 4,0 एंड इसको ए मान लेते हैं एंड एक का बी मानते हैं, कितना आपका 0,5, हमको ये दूरी निकालना है, तब फट से अब क्या करेंगे इसको, आपको चूंकि ए बी बराबर कितना हो जाएगा √, यानी दूरी बराबर हो जाएगा x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, और इसको होल स्क्वायर हो गया तो पुट करिए गेट करिए आंसर, बस पुटिंग गेटिंग। अब क्या हो जाएगा 4 में से आपको 0 घटेगा, अब प्लस कितना 0 में से 5 घटेगा, 0 में से क्या घटेगा बाबू 5, अब इसको क्या करिएगा आप 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका 4 चौके 16 हो जाएगा प्लस 25 25 25 25 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 11 और ये आपका 3 1 4 यानी √41 √41 √ कितना आ जाएगा 41, आपको मैं यहाँ स्पष्ट लिख दूं 41, यानी कि आपका 41 रूट में आंसर आ जाएगा। ओके, यानी सी क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए, एकदम आसान है, फॉर्मूला है, x में से x के घटा के y में से y के घटा के स्क्वायर करके रूट ले लेंगे, जो आएगा कैलकुलेशन के बाद वही आंसर हो जाएगा, चाहे किसी प्रकार के बट्टा बट्टी वाला हो, पॉइंट वाला हो, साइन थीटा कॉस थीटा वाला हो, लाइक दिस रूट वाला हो, आप एकदम आसानी से कर सकते हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। रटे हैं तो नहीं, रटे हैं तो बस जो SCRT जो होता है बिहार जो बोर्ड में जो किताब चलता है उसको आप अगर 2-4 क्वेश्चंस दिए हर, मान लीजिए डिस्टेंस पर कितना सवाल देगा, ज्यादा तो नहीं देगा, आपको 2-4 को क्वेश्चन देगा, उसके बाद टाइप्स बदल जाते हैं, समदूरस्थ वाला आ जाएगा, कुछ और भी बहुत सारा चीज जो कि आगे हम लोग अभी करने वाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन दूरी सूत्र से हर एक कंसेप्ट करेंगे और 10 में से 10 लगेगा, एक भी नंबर आपको छूटेगा नहीं। ओके, खत्म होने के बाद ये आपको पूरा और भी जो प्रीवियस ईयर है उसको भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करेंगे, ऐसे ही हर चैप्टर को करने वाले हैं। ओके, तो आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, इट विल बी फाइन वन डे फॉर यू, योर फैमिली, योर फ्यूचर। ओके, यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है आपका, तो डी में हम लोग ए के क्या मान लेते हैं, ए को मान लेंगे 5 - 12 हो गया, एंड बी में मान लेते हैं यहाँ पर आपका कितना है 9, -9। ओके, तो सिंस दूरी बराबर, यानी कि दूरी बोले तो यहाँ ए बी ना हो जाएगा जी, क्योंकि ए और बी के बीच के निकालना है, तो x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पर x1 का मान ही है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है। ओके, तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करिए, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हम लोगों का हो जाएगा x1 के जगह कितना 5 - 9 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y1 के जगह कितना -12, घटाना है, कितना घटाना है तो -9, तो जब माइनस माइनस ऐसे साथ ही आ जाए तो ऐसे इसको रख देते हैं, ब्रैकेट या देते हैं, बिना ब्रैकेट के छूछे लिखिएगा ना बाबू तो आंसर हो बाबू छूछे आ जाएगा,
और छूछे रिजल्टो आ जाएगा। ओके, सब छूछे हो जाएगा। इसलिए आपको साइन को अच्छे से रखना है, एक रंगिया दुरंगिया समझना है। प्लस माइनस का जमाना खत्म, आपको एक रंगिया दुरंगिया की तरह याद रखिए। और एक रंगिया दुरंगिया ही क्या है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ घटेगा तो कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -12 और माइनस माइनस का हो जाएगा +9 हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो दे देते हैं आपको। और रूट में एकदम एक एक स्टेप समझते हुए पढ़िए, सीखिए मैथ को। कैसे मैथ्स को, मैथ से डरा नहीं जाता है, मैथ्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत हेल्पफुल सब्जेक्ट है, और मार्क्स आपको बहुत देगा, मार्क्स बहुत देता है। ठीक है, तो आपको कितना हो जाएगा, ये आपका -4 का स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस ये घटेगा तो कितना, दुरंगिया हो गया तो घटता है, घट के कितना होगा जी, बड़का के साइन लिखाता है, तो बड़का 12 है, माइनस में है, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। तो अब क्या करिएगा, अब आप लोगों का हो जाएगा 4 चौके 16, 3 या 9, 9 16 कितना हो जाता है 25। अब 25 के आप लोग कितना हो जाएगा 5 यूनिट या 5 इकाई, इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर। ई नंबर क्वेश्चन है, ई नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का यानी ई बना सकते हैं आप आसानी से, इस सब माने इसी टाइप के ई बना सकते हैं। आइए हम लोग एक बनाते हैं, ई को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। एक नंबर आइए, एक नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर है मान लीजिए ए में है a, b एंड बी में मान लेते हैं स्मॉल -a एंड -b। ये आपको बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ सवाल है और सीबीएसई में भी पूछा हुआ सवाल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसी तरह से बनेगा। चाहे यहाँ डिजिट आ रहा था, अंक आ रहा था, यहाँ लेटर आ गया, तब कैसे, तो लेटर आ गया तो इसका सेटर नहीं होगा, क्या है, क्या है इसका, क्या करेंगे हम लोग सिमिलरली x1 y1 वैसे ही हम लोग x2 y2 ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको कर पाओ। अब क्या करोगे आप, तो सिंस दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है वही सूत्र, बस इस्तेमाल करना है, √x1 - x2 का क्या, x मिले x के घटा के y मिले y क्या घटा के स्क्वायर का सम का रूट ले लेंगे, खत्म, बस सिंपल सा बात है। अब क्या करेंगे, इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए ए बी है ना निकालना है, ए बी बराबर, तो इसमें पुट करिए, आंसर गेट करिए। x1 के जगह क्या a माइनस, x2 के जगह का -a, तो -a घटाना है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखना होगा, एक एक चीज ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। y1 के जगह आपका b है माइनस, अब फिर माइनस है तो ऐसे हम ब्रैकेट याद देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। ओके बाबू, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अलजेब्रा वाला में हम लोग पढ़े थे, एक रंगिया को एक रंगिया में जोड़ते हैं, लेकिन गुना भागा किसी से किसी में किया जा सकता है। तो एक रंगिया है a है b है b है, तो a को रखिए 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ रखिएगा 2b का होल स्क्वायर, और रूटे में रख देंगे, क्या में रख देंगे, रूटे में। और रूट वाला कैसे सूट होगा जी, कौन तो कह रहा है गोली मार के, नहीं, इसको क्या होगा 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकालेगा, यहाँ से 4 के लिए 2 निकल जाएगा, और a स्क्वायर खाते ये निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b। और बहुत सारे बच्चे ऐसे निकालेंगे, 4 का 4 निकल जाएगा, 4 का 2 और a स्क्वायर का a, और 4 का यहाँ फिर 2 निकलेगा, b का b निकल जाएगा, और यही आंसर लिख देगा, अब हो जाएगा गड़बड़। गड़बड़ का है हो गया, क्योंकि बीच में अगर प्लस माइनस रहता है तो अलग अलग ऐसे नहीं निकालते हैं, तो निकालते कब हैं, ये इसमें गुना हो या फिर टोटल का स्क्वायर हो तब टोटल निकलता है, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे इसका, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं बाबू, एकदम 4 कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लिए, तो अब क्या होगा, आगे क्या होगा, 4 के लिए देखिए अब ये गुना में हो गया, ये टोटल और इसके साथ गुना में हो गया, तो 4 को फोड़िएगा तो 2 बार में, और 2 को 2 आएगा तो 2 को 2 खत्ती एगो निकलेगा ना जी, जैसे ही जोड़ा लगा बाहर जाना पड़ेगा बाबू, तो इसका बाहर जाना पड़ेगा, यानी 2 निकल जाएगा बाहरी, और इसमें फंस जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपका रियल आंसर ये हुआ, न कि ये हुआ, ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते, बीच में प्लस माइनस हो तो निकालेंगे कब, जब टोटल का स्क्वायर हो तब, या फिर गुना में हो भागा में हो तब, यहाँ पर प्लस माइनस हो तो ऐसे हम लोग नहीं निकालेंगे, ऐसे प्रोसेस से निकालेंगे। क्लियर, तो आई थिंक कि आपको ये सारा चीज क्वेश्चन अब तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखिए, एफ के बाद आपका आता है उसी प्रकार से लेटर वाला ही है जी नंबर में है, ए नंबर में हम लोग मान लेते हैं a प्लस बी है, कॉमा a माइनस बी,
एंड बी में मान लेते हैं हम लोग क्या है कि a माइनस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी, कितना हूं माइनस लगा ले, अगर साइन रूल क्लियर है देन आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी बराबर हम डायरेक्ट अब लिखते हैं, थोड़ा सा जब आपको सजाना होगा एग्जाम में आ जाए तो आप अच्छे से इसको सजा के लिखिएगा, चूंकि दूरी बराबर इतना, जो कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे करें आप आसानी से वैसे कर सकते हैं। अब हर क्वेश्चन में थोड़ा करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर टाइप के आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि हर टाइप्स के क्वेश्चन। ओके, एक जगह पर आपको कहीं खोजने का जरूरत नहीं है। अगर इसका नोट्स बना रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक पूरा 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू है, तब कहिए रहे हैं कि आपको एक कुछ चीज कहीं से पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये सब आपको सारे क्वेश्चन बैंक्स और जो प्रीवियस ईयर वही क्वेश्चन बैंक्स और आपको एनसीईआरटी और आपका जो एससीईआरटी बिहार बोर्ड, चिहार बोर्ड बोले तो सीबीएसई बोर्ड, कोनो बोर्ड का ये सब का मिला के आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ताकि आप डिस्टेंस सूत्र से रिलेटेड कहीं भी आपको भटकना न पड़े कि ये चीज इस टाइप करेगा तो कैसे दूरी निकालेंगे। सब टाइप्स के आपको क्वेश्चन अभी भी बहुत सारे टाइप्स के हैं, उसको भी कराएंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है x1 के जगह क्या है a प्लस बी है, x1 के जगह क्या है आपका a प्लस बी है, रख दिए। फिर घटाना है x2, तो x2 कितना है a माइनस बी, ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको ब्रैकेट में लिखना है। माइनस के दाहिने तरफ जो भी लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, कई बार हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। y1 की जगह क्या है a माइनस बी, घटाना है, कितना घटाना है बाबू, तो माइनस a माइनस बी, इसको रूट में रखिए और फिर ये टोटल का होल स्क्वायर फार्मूला के अकॉर्डिंग रख दिए। अब क्या होगा यहाँ पे जरा देखिए ई का होगा आपका a प्लस बी एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो प्लस में रहता है माइनस में, जो माइनस में रहता है प्लस में, ये प्लस में तो माइनस है और माइनस में तो प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी और ये आपको क्या हो जाएगा प्लस में या प्लस में क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर। ओके, हो जाएगा आपका, देखिए दोनों माइनस में तो दोनों का में हो जाएगा प्लस में। अब देखिए जो कट रहा है एकदम काटिए इसको, a से माइनस में प्लस में है, यहाँ b और bb को हटाइए यहाँ से। ओके, bb को फेंकिए यानी कि bb को कटाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है आपका bb मिल के कितना हो जाएगा जी 2b, bb मिल के कितना हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर देखिए bb को तो हटाइए दिए, यहाँ का बचा है a, तो दोनों मिला के कितना हो गया 2a का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, क्योंकि किसी भी संख्या अक्षर का जितना पावर रहता है उस संख्या या अक्षर को उतना ही बार गुना में लिखकर गुना कर देते हैं, तो हम कर दिए। अब देखिए फिर से क्या पिछला सवाल में क्या ऐसा आया था कि नहीं, एकदम इसी प्रकार से आया था, तो क्या हम इसको यहाँ 2b प्लस 2a लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 4 कॉमन लेंगे पहले और तब यहाँ पर क्या हो जाएगा सजा देते हैं, a पहले और b बाद में, कोई दिक्कत, दोनों प्लस में है तो ऐसे लिख सकते हैं। 4 को 4 के 2 निकालेंगे और रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, यानी इसका आंसर भी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साइन कॉस पर है। ओके, साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा पर है, तो कोई बात नहीं, सिर्फ उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। जी एच नंबर में क्या आ गया आपका, तो कह रहा है ए साइन थीटा, कोई बात नहीं है, साइन थीटा हो कॉस थीटा हो टेन थीटा हो, हम लोग सभी के लिए तैयार हो जाएंगे। आज के बाद किसी भी टाइप्स के डिस्टेंस सूत्र से रिलेटेड आपको दिक्कतें नहीं होंगी। ओके, यहाँ देखिए आपको x1 y1 x2 y2, तो चूंकि दूरी बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बराबर क्या होता है, मान लीजिए a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यानी कि ये भी लिख देते हैं, तो ये भी बराबर क्या होगा रूट ओवर x में ले x के घटा के स्क्वायर प्लस y में ले y के घटा के स्क्वायर का रूट ले लेंगे, आंसर हो जाएगा, जो कि यही कर रहे हैं प्रोसेस से। अब क्या करेंगे हम x1 की जगह रखेंगे a साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस 0 का होल, बोलिए यहाँ x2 का मतलब 0 प्लस यहाँ y1 की जगह 0 अब माइनस का हो जाएगा a cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसको क्या कर दीजिए, इसको रूट, ये आपको रूट में हो गया। ओके, जब ये घटेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा जी, साइन ये कुछ नहीं, आपका क्या हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे, अब प्लस यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस में a, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a माइनस ऑफ a cos थीटा का क्या होल स्क्वायर हम लोगों का हो जाएगा। ओके, अब इतना होने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको देखिए 2 बार लिखेंगे a साइन थीटा, तो a आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर लिख सकते हैं
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस सिमिलरली माइनस में तो माइनस एक कॉस थीटा माइनस एक कॉस थीटा, दो बार माइनस आ गया तब प्लस हो जाएगा, तो कर सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको रूट में बाबू दोनों जगह पर हमको ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है लाइक दिस, इस प्रकार से 4 कॉमन हो रहा था 4 तक ले लिए, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे रख देंगे रूट में। बाबू इसका वैल्यू हर इंसान जानता है, और यह ट्रीगो का हर सवाल के लिए लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है आपको यूजफुल होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसको आइए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिएगा, ए स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है तो ए निकलेगा, अब पता नहीं है निकलने वाला पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो हम इसको क्या करते हैं मोड में डाल देते हैं, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, और अगर निगेटिव आए भी तो उसको मोड में डालकर पॉजिटिव बनाते हैं। मोड वाला कंसेप्ट हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका, इस क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर एच है, आंसर आपका हो जाएगा मोड ऑफ ए, या सिंपली ए इकाई भी बोल सकते हैं। ओके, मोड इसलिए लगा दिए क्योंकि यहाँ तो पता नहीं है ए पॉजिटिव है कि निगेटिव। ओके, ए का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ वेरिएबल है। ओके, चलिए एच के बाद आइए हम लोग ई में चलते हैं, 3 नंबर वाला आ गया, ठीक है। आई नंबर क्वेश्चन है, ए उसी प्रकार से अगर आ गया तो क्या करेंगे, सब बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आप सीधे सीधे यहाँ पर सीख रहे हैं मैथ्स को, ओके, रटने का नहीं। यहाँ पर 3 हो गया, x1 y1 z1, कोई बात नहीं है, इसको हम x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे z1, x2 y2, और क्या मानेंगे z2 मानेंगे। और चूंकि बाबू दूरी बराबर क्या होता है, तीन कोऑर्डिनेट्स दे दिया हो तब, यानी कि ये भी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये सिमिलरली उसी प्रकार से x1 माइनस x2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, चाहे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किसमें से किसको घटा रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर है तो आपका पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा, तो स्क्वायर पॉजिटिव ही बना देगा। ओके, अब यहाँ पर पुट करिए, तो जैसे पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, बोलिए, x1 के जगह 2 माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। y1 के जगह 3 या माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, z1 के जगह 5 माइनस का हो जाएगा, z2 के जगह 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी घटाने के बाद गुना करने के बाद जो भी आएगा, यहाँ आपको घटेगा तो कितना होगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर करेंगे तब 4 का स्क्वायर। ओके, आपका कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तब 4, ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 आई कितना हो जाएगा 16, जोड़ेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, रूट में 18 आ गया। रूट में 18 आ गया तो रूट वाली संख्या को कैसे शूट करते हैं हम लोग उसको देखे थे कि कैसे इसका निकाला जाता है, यानी कि 16 2 18 हो गया, तब रूट वाली संख्या को क्या हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, आई इंटू 2। अब जब जोड़ा लग जाता है बाबू तो इसमें कुछ नहीं छिप बने रहता है तो 2 रहता है, तो 2 को खाती एगो बाहर निकलेगा, एगो रूट लटक जाएगा, यानी कि रूट 3 माने 3 रूट 2 आंसर इसका आ जाएगा। कितना, रूट माने 3 रूट 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर मतलब इधर है आपका, ठीक है, लास्ट वन एम वाला आपका क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आई के बाद आपका क्या है, जे है, तो जे नंबर क्वेश्चन में ए बराबर क्या मान लेंगे, ए के क्या है, तो ए मान लेते हैं हम लोग, वहां पर बट्टा बट्टी वाला आ जाए, अरे बट्टा बट्टी आ जाए, पॉइंट आ जाए, किसी प्रकार से आ जाए, टेंशन लेने का नहीं। ओके, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पर ध्यान दिए हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कुछ में आ जाए आप उसको धर के बना दीजिएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर रूट ओवर। ओके, तो इसका पुट करिए, x1 के जगह क्या रखिएगा, यहाँ पर 1/2 है, रख देते हैं, माइनस x2 के जगह कितना है, तो 4/5 का होल स्क्वायर रख देते हैं, प्लस यहाँ y1 के जगह कितना बाबू, तो 3/4 माइनस y2 के जगह 3/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और रूट में कर देते हैं, रूट में तो रहेगा क्योंकि फॉर्मूला रूट में होता है। अब क्या करेंगे, आगे इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, यानी कि भिन्न वाला जोड़, एलसीएम हो जाएगा 10 10 हो गया,
एलसीएम 5 और 2 का 10 हो जाएगा। एलसीएम कैसे भिन्न का जोड़ घटाव क्या किया जाता है, ईच माने ये सभी के ईच एंड एवरीथिंग सभी चीजों के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जब करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया तो 5 का कितना 5 बार पढ़ना होगा ना, तो 5 आपका इतना हो जाएगा माइनस ये 2 बार, तो आपका कितना हो जाएगा 8, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना होगा आपका, यहाँ एलसीएम जब लेंगे 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपको 4 ही ना हो जाएगा, तो 4 से हो जाएगा तो ये 3 और माइनस कितना हो जाएगा 6, आपको इतना हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी के 6 आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे हम इसको घटाएंगे, माइनस थ्री बाई कितना आ जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 बाई कितना 10 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा आपको, यानी यहाँ घटेगा तो -3 होगा, -3/4 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट ही में हो जाएगा। ओके, अब अगर हम इसको करने जाए तो 3 तिया 9 और बटे में 100 हो जाएगा। इसका करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और बटे में 16 हो जाएगा। ओके, तो 16 हो गया तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो रूट में कितना हो जाएगा 9 और बटे 100 प्लस हो जाएगा 9 और बटे में 16 हो जाएगा 16। ओके, अब क्या होगा, फिर से अगर इसको अगर हम करने जाए यानी कि 100 और यहाँ 16 हो गया, तो फिर से इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 3/10 हो जाएगा ये अलग अलग, नहीं, अगर बीच में गुना रहता तब हम ऐसा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से इसका एलसीएम लेंगे, तो आपका 100 है और यहाँ 16 है, तो 100 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। आपको बताया भी गया है कि अगर सिंपली अगर बात करा जाए कि 100 को ऐसे तोड़ दीजिए, 100 को आप तोड़ दीजिए आसानी से, तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू आपका यहाँ 4 इंटू 25 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है आसानी से। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कितना है, आपका 16 है, तो 16 के 4 इंटू आप 4 लिख दीजिए, जो कॉमन है एक बार लिखाएगा, जो कॉमन नहीं वो लिखाएगा, तो आपका 25 चौके 100 और 100 आपका हो गया 400, कितना हो जाएगा 400, 400 आपका एलसीएम हो जाएगा। आप आसानी से कर सकते हैं, जब इसका एलसीएम लीजिएगा कितना का 100 और 16 का, तो आपका कितना आ जाएगा 400 आ गया, तो 400 आ गया, तो 400 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तबे ना, तो 4 9 36 हो जाएगा आपको, पहले 200 कितना हो जाएगा 25 और रूट में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बट्टा बट्टी वाला संख्या जो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसा नहीं है, डाटा आपका फाइन रहेगा, आंसर भी फाइन रहेगा, ये भी फाइन आ रहा है। ओके, तो जब जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, ये कितना हो जाएगा 5 5 एक आपका लगा है, तो कितना हो जाएगा 6 और ऊपर से आपका क्या आ जाएगा 3। ओके, यानी कि जो 6 है तो आपका 2 ही आ जाएगा, ठीक है 2 ही, 200 कितना हो जाएगा 61, 261 आ गया, अब बट्टा में कितना हो जाएगा आपका 400, तो बाबू यहाँ पर रूट में रख दिए, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये तो बाहर निकलेगा नहीं। अब जब बाहर 261 361 रहता तो निकलता, 261 तो निकलेगा नहीं, ये 400 को निकाल देते हैं, यानी 261 ऊपर जेव का त्यों लिखिए और 400 का नीचे का रख दीजिए 20, तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि बट्टा बट्टी वाला संख्या है तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये लॉलीपॉप हो गया, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बनाइए और आपको इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको पोस्ट करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। एल में है कितना आपका रूट वाला है, कोई बात नहीं है, रूट को हम लोग आसानी से शूट कर देंगे, सब इसको रूट वाला कंसेप्ट को पढ़े हैं। इतना हो जाएगा ए हो जाएगा, एंड बी में कितना हो जाएगा, तो बी में हो जाएगा रूट में 2 और माइनस रूट में 2 ऐसे है। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, तो बाबू सिंपली चूंकि दूरी जो होता है ए बी बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपको x1 के जगह क्या रखिएगा 3 प्लस √2, अब माइनस घटाना है कितना, तो √2 क्या होल स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस √2 और फिर घटाना है कितना, तो घटाना आपको माइनस √2, तो ऐसे रखेंगे ब्रैकेट में, जब भी घटाना हो टोटल को होल स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, तो आगे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ √2 कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ का हो जाएगा 2 माइनस √2 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस √2 और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, √2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में बराबर बराबर कैंसिल। अब क्या होगा यहाँ पर बाबू, तो यहाँ पर बच गया 3 का स्क्वायर और यहाँ पर बच गया क्या आपका 2 का स्क्वायर। तो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 9, रूट में कितना आ जाएगा 9 और प्लस 4, तो जब जोड़ेंगे तो 9 4 कितना आ जाएगा 13 इकाई इसका आंसर हो जाएगा।
देख रहे थे कि कितना ये खतरनाक लग रहा है, लेकिन आंसर एकदम लॉलीपॉप आ रहा है 13। रूट में कितना 13। आप प्रोसेस से करिए, रूट में आए, शूट में आए, कुछ में आए, वो से हमको कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट रहेगा क्लियर, आंसर भी क्लियर। अब आपका जो जिस प्रकार से ये अगर दो पॉइंट वाला दिया हो तब, तीन कोऑर्डिनेट दिया हो तब, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एम वाला देखिए, एम में इसको ए मान लेते हैं कितना है, तो आपका 3,4,5 है। एंड बी में मान लेते हैं हम कितना आपका -2,3,2 है। तो कैसे निकालेंगे, बस सिंपल सा बात है कि इसको करने के लिए हम लोग जो दूरी है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये करने के बाद एक z1 - z2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा रूट में। अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर करेंगे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, सिंस ये बराबर इतना दूरी बराबर, इसीलिए ए बी बराबर √, 3 को है तो तीनों में से घटाएंगे, कितना घटेगा 3 या -2 घटेगा, -2 घटेगा तो ऐसे ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, प्लस यहाँ होल स्क्वायर है, फिर क्या करेंगे 4 में से 3 को घटाएंगे, होल स्क्वायर है, प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर है, आसानी से घटा देंगे। अब घटाने के बाद हम लोगों का कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 3 + 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ का लिख सकते हैं तो घट के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ घट के कितना आएगा तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि 5 में 2 घट जाएगा। अब क्या होगा आगे, तो आगे होगा आपको घटने के बाद 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25, और प्लस ये कितना होगा 1, प्लस कितना 3 या 9, जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 ये कितना हो जाएगा आपका 35। रूट 35 बाहरी निकलेगा नहीं, तो आपका रूट में 35 इकाई आंसर हो जाएगा। तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने हल करने का प्रयास किया, एक एक क्वेश्चंस को, और हर टाइप्स के क्वेश्चंस को दिखाने का प्रयास किया आप लोगों को, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।